आज की इस गहन चर्चा में एक बार फिर से सबका स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो 25 फरवरी 2026 का एक बहुत ही विशेष आध्यात्मिक दस्तावेज है। जिसे मुरली का नाम दिया गया है। हाँ, बिल्कुल, मुरली। तो हमारा आज का मुख्य उद्देश्य इस दस्तावेज के पन्नों में गहराई तक जाना है। मतलब ये समझना है कि इसमें आत्म परिवर्तन और जीवन की आपाधापी के बीच मानसिक शांति के लिए क्या दावे किए गए हैं। और एक सच्चे ब्राह्मण की जो परिभाषा इसमें दी गई है ना, वो सच में। हाँ, वो पूरी तरह से पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती देती है। जो लोग मानसिक स्पष्टता की तलाश में रहते हैं, उनके लिए ये चर्चा एक तरह का शॉर्टकट बन सकती है। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो है इस दस्तावेज का समग्र नजरिया। मतलब ये किसी पारंपरिक धार्मिक पाठ की तरह केवल कर्म कांडों की बात नहीं करता है, बल्कि ये मन, चेतना और कर्म के बीच के उस गहरे विज्ञान को समझाने का प्रयास करता है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। सही कहा। पहचान को गढ़ने की बात से ही इस दस्तावेज का वो सबसे पहला और विचारणीय हिस्सा सामने आता है। इसमें ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल एक बहुत ही अलग संदर्भ में हुआ है। हाँ, आमतौर पर तो समाज में जब ब्राह्मण शब्द का उपयोग होता है तो वो किसी विशेष जाति या जन्म के आधार पर मिली पहचान की ओर इशारा करता है। बिल्कुल। लेकिन इस दस्तावेज ने इस सामाजिक धारणा को पूरी तरह से नकार दिया है। इसके अनुसार ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, बल्कि ये मन की एक बहुत ही विशेष जागृत और उच्च अवस्था का नाम है। इसमें एक बहुत ही प्रतीकात्मक पंक्ति है कि सच्चे ब्राह्मणों का इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ होगा। लंगर उठा हुआ होगा। हाँ, मतलब बिल्कुल एक पानी के जहाज की तरह है ना। ये लंगर उठने का रूपक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत ही शक्तिशाली है। जरा एक पानी के जहाज की कल्पना की जाए। वो जहाज चाहे जितना भी विशाल क्यों ना हो, अगर उसका लंगर बंदरगाह पर गहराई में बंधा है तो वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। एकदम सही। मानवीय मनोविज्ञान में ये लंगर हमारी पुरानी आदतें, हमारे गहरे डर, सामाजिक धारणाएं और इस भौतिक दुनिया से हमारा अत्यधिक भावनात्मक जुड़ाव है। दस्तावेज का दावा है कि एक सच्चा ब्राह्मण वो है जिसने मानसिक रूप से अपनी पुरानी और सीमित पहचान से अपना किनारा कर लिया है। वो समाज में रहता तो है, लेकिन उसके नकारात्मक प्रभावों से खुद को मुक्त कर चुका है। और ये केवल एक सैद्धांतिक बात नहीं है, क्योंकि दस्तावेज इस अवस्था को जांचने के लिए 5 बहुत ही स्पष्ट निशानियां भी देता है। हाँ, 5 मापदंड। वे 5 निशानियां वास्तव में विश्लेषण करने योग्य हैं, क्योंकि वे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई हैं। पहली निशानी, जिसे कर्म योगी होना कहा गया है, वो अपने आप में एक बड़ा विरोधाभास लगता है। विरोधाभास लगता है, लेकिन है नहीं। मतलब दस्तावेज के अनुसार एक कर्मयोगी वो है जिसके हाथ तो दुनियादारी के कामों में पूरी तरह से व्यस्त हैं, लेकिन उसकी बुद्धि पूरी तरह से आजाद है। ये सुनना दिलचस्प है, लेकिन मैं सोच रहा था कि क्या आज के इस प्रतिस्पर्धा वाले युग में ये व्यावहारिक रूप से संभव है? यही तो इस दर्शन की गहराई है। ये पलायनवाद का समर्थन नहीं करता। कर्मयोगी होने का अर्थ ये नहीं है कि काम को बिना सोचे समझे किया जाए, बल्कि इसका अर्थ है काम के परिणामों के प्रति जो अत्यधिक चिंता होती है, उससे बुद्धि को आजाद रखना। परिणामों की चिंता से आजादी। बिल्कुल। और इसी बात को दस्तावेज की दूसरी निशानी और भी स्पष्ट करती है, जो है कमल फूल के समान होना। कमल के फूल के समान मतलब कीचड़ में रहकर भी बेदाग? हाँ, कमल कीचड़ में खिलता है, पानी में रहता है, लेकिन उसकी पंखुड़ियों की संरचना ऐसी होती है कि उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिक सकती। ये बहुत ही सुंदर रूपक है ना? ये इस बात का प्रतीक है कि किसी भी इंसान को इस दुनिया के बीच रहना है, अपने सभी दायित्व पूरे करने हैं, लेकिन आस-पास की कीचड़ यानी बुराइयों या तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। यह एक प्रकार की मानसिक प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने की बात हुई। बिल्कुल। यह मानसिक प्रतिरोधक क्षमता वाली बात तीसरी निशानी से बहुत सटीक रूप से जुड़ती है, जो है आत्म अभिमानी होना। दस्तावेज इसका अर्थ यह बताता है कि व्यक्ति खुद को केवल एक भौतिक शरीर या एक सामाजिक दर्जे तक सीमित न माने, बल्कि स्वयं को एक शुद्ध आध्यात्मिक सत्ता समझे। जब कोई इंसान अपनी पहचान को शरीर से हटाकर एक आत्मिक सत्ता पर केंद्रित कर लेता है, तब चौथी निशानी
स्वाभाविक रूप से सामने आती है। जो है इच्छाओं रूपी महाशत्रु पर विजय प्राप्त करना। सही कहा। दस्तावेज मानता है कि जब तक व्यक्ति खुद को शरीर समझता है तब तक उसकी भौतिक इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो सकती। इन इच्छाओं पर नियंत्रण पाना ही इस यात्रा का एक बड़ा पड़ाव है। और अंत में 5वीं निशानी है ज्ञान से भरपूर होना। ज्ञान से भरपूर होना मतलब हर परिस्थिति के पीछे के आध्यात्मिक कारणों को समझने की क्षमता रखना। और यहीं पर इस दस्तावेज में एक ऐसा चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है जो किसी भी आम धारणा को चुनौती दे सकता है। हाँ, वो देवताओं वाली बात। बिल्कुल। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये ब्राह्मण असल में देवताओं से भी ऊंचे हैं। अगर हम सांस्कृतिक धारणाओं को देखें तो देवताओं को हमेशा सबसे ऊंचा और पूजनीय माना गया है। लेकिन ये दस्तावेज ये तर्क देता है कि देवताओं के पास ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता कि वे देवता कैसे बने। वे बस अपने पुण्यों का फल भोग रहे होते हैं, जबकि इन ब्राह्मणों के पास इस पूरी परिवर्तनकारी यात्रा का ज्ञान होता है। इसलिए उन्हें श्रेष्ठ बताया गया है। मैं कहूंगी कि यह दर्शन शास्त्र का एक बहुत ही गहरा पहलू है। यह इस बात पर जोर देता है कि जागरूकता और संघर्ष की प्रक्रिया किसी भी अंतिम परिणाम से कहीं अधिक महान है। संघर्ष की प्रक्रिया? हाँ, देवता उस आदर्श और पूर्ण स्थिति का परिणाम है जहाँ कोई कमी नहीं है। लेकिन जो इंसान अभी संघर्ष कर रहा है, जो जागृत अवस्था में अपने भीतर की कमियों को दूर करने की मेहनत कर रहा है, उसके पास जो अनुभव है वो उसे उस आदर्श स्थिति से भी अधिक मूल्यवान बनाता है। ये विचार तो उस इंसान के लिए बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सहारा बन सकता है जो आत्म सुधार की कठिन प्रक्रिया से गुजर रहा है। बिल्कुल बन सकता है। तो अब इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। सवाल ये उठता है कि ये ज्ञान, ये जागरूकता आ कहां से रही है? इसे सिखा कौन रहा है? दस्तावेज में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण सत्ताओं का जिक्र है, शिव बाबा और ब्रह्मा, जिन्हें प्रजापिता भी कहा गया है। हाँ, प्रजापिता। इन दोनों के बीच एक बहुत ही स्पष्ट अंतर बताया गया है। इसमें एक लौकिक यानी सांसारिक पिता और एक पारलौकिक यानी आध्यात्मिक पिता का संदर्भ दिया गया है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो ये दस्तावेज ये स्थापित करता है कि शिव बाबा एक सर्वोच्च सत्ता है जो परम शिक्षक का कार्य कर रहे हैं। परम शिक्षक। लेकिन ये एक तार्किक प्रश्न खड़ा करता है कि एक सर्वोच्च निराकार सत्ता किसी इंसान को सीधे तौर पर कैसे पढ़ा सकती है? सही बात है। मानव मस्तिष्क अमूर्त सत्ता से सीधे संवाद करने में तो सक्षम नहीं है। उसे समझने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और दस्तावेज के अनुसार वो मानवीय माध्यम ब्रह्मा है। ये एक बहुत ही जटिल रूपक है कि कैसे एक असीम सर्वोच्च चेतना एक साधारण मानवीय शरीर का उपयोग करके मनुष्यों तक ज्ञान का संचार करती है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये केवल आंख मूंदकर पूजा करने की बात नहीं हो रही है। यहाँ एक शिक्षक और विद्यार्थी के रिश्ते को स्थापित किया जा रहा है, जहाँ ज्ञान का आदान प्रदान होता है। और इस ज्ञान को ग्रहण करने का और उस सर्वोच्च शिक्षक से जुड़ने का जो मुख्य तरीका दस्तावेज में बताया गया है उसे याद की यात्रा कहा गया है। यहाँ राजयोग का विस्तार से जिक्र है। हाँ, राजयोग। जब आज के समय में योग शब्द का इस्तेमाल होता है तो स्वाभाविक रूप से शारीरिक कसरत या मुश्किल मुद्राओं की तस्वीरें उभरती हैं जिन्हें हठ योग कहा जाता है। बिल्कुल, हठ योग। लेकिन ये दस्तावेज स्पष्ट करता है कि भारत का प्राचीन राजयोग इस शारीरिक हठ योग से बिल्कुल अलग है। यह शरीर को तोड़ने मरोड़ने की नहीं बल्कि मन को साधने की एक गहरी प्रक्रिया है। हाँ। हठ योग मूल रूप से शरीर को अनुशासित करके मन तक पहुंचने का प्रयास करता है। इसके विपरीत दस्तावेज जिस राजयोग की बात करता है वो सीधे तौर पर मन और चेतना को ही अनुशासित करने की विधि है। मन और चेतना को। इसका मुख्य लक्ष्य खुद को अशरीरी अनुभव करना है। अशरीरी होने का अर्थ है ध्यान की वह गहरी अवस्था जहां व्यक्ति कुछ पलों के लिए इस बात को पूरी तरह भूल जाता है कि वह एक भौतिक शरीर है और केवल शुद्ध चेतना के रूप में स्वयं को महसूस करता है। हाँ, दस्तावेज का दावा है कि जब ये अशरीरी अवस्था सधने लगती है तब विचारों में वो एकाग्रता आती है जिसे याद की यात्रा का नाम दिया गया है। ये यात्रा किसी स्थान की नहीं बल्कि मन की एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक की है। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि जहाँ एक तरफ मन की शांति और ज्ञान की बातें हो रही हैं, वहीं अचानक दस्तावेज एक बहुत बड़े संघर्ष का भी जिक्र करता है। एक ऐसा दुश्मन जो बाहर नहीं बिल्कुल इंसान के अंदर बैठा है। हाँ, इसमें बहुत ही कड़े शब्दों का प्रयोग किया गया है कि काम रूपी इच्छा
महाशत्रु है। महाशत्रु। आमतौर पर समाज में या मनोविज्ञान में भी अक्सर क्रोध को सबसे विनाशकारी भावना माना जाता है, लेकिन इस दस्तावेज ने वासना या अत्यधिक भौतिक इच्छा को आदि, मध्य और अंत तक दुख देने वाला सबसे बड़ा दुश्मन क्यों घोषित किया है? मतलब क्रोध के बजाय इच्छा पर इतना बड़ा प्रहार क्यों? ये वास्तव में मानव व्यवहार और मनोविज्ञान का बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण है। अगर गहराई से देखा जाए तो क्रोध कभी भी अपने आप पैदा नहीं होता। अच्छा। क्रोध हमेशा किसी न किसी अधूरी इच्छा, वासना या उम्मीद के टूटने का परिणाम होता है। इसीलिए इच्छा या वासना ही हर मानसिक पीड़ा की असली जड़ है। ये तो बहुत गहरी बात है। दस्तावेज इस अवधारणा को समझाने के लिए रावण के रूपक का बहुत ही अनोखा इस्तेमाल करता है। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि रावण कोई ऐतिहासिक इंसान या 10 सिर वाला राक्षस नहीं है, बल्कि वो मनुष्य के अंदर बैठे इन्हीं 5 प्रमुख विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का एक सामूहिक प्रतीक है। बिल्कुल, रावण कोई बाहरी शक्ति नहीं है, वो इंसान के ही अंदर की वो गहरी नकारात्मकता है जो उसे लगातार मानसिक दुख की ओर धकेलती है। यानी दस्तावेज का नजरिया यहाँ बहुत स्पष्ट है। ये मानता है कि वर्तमान पुरानी दुनिया, जिसे कलयुग कहा जाता है, इन्हीं आंतरिक विकारों के हावी होने के कारण पतित या अशुद्ध बन गई है। और जब इंसान के भीतर काम रूपी ये महाशत्रु हावी होता है तो वो अपनी सच्ची आध्यात्मिक पहचान खो देता है और भौतिकता में उलझकर पतित हो जाता है। इस पूरे राजयोग और ज्ञान की यात्रा का एकमात्र लक्ष्य इन आंतरिक विकारों पर, इस प्रतीकात्मक रावण पर पूरी तरह से जीत पाना है, ताकि इंसान की चेतना वापस अपनी मूल पावन या शुद्ध अवस्था में लौट सके। ये पूरी प्रक्रिया किसी बाहरी दुनिया को बदलने से पहले एक बहुत ही कठोर मानसिक शुद्धिकरण की मांग करती है। बिल्कुल करती है। लेकिन जब हम इस मानसिक शुद्धिकरण की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा और जायज व्यावहारिक सवाल सामने आता है। कैसा सवाल? यह दर्शन सुनने में बहुत ही आदर्शवादी लगता है, लेकिन असली दुनिया की जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति को अपना व्यापार चलाना है और व्यावसायिक जीवन में अक्सर ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां पूरी तरह से सत्य बोलने से भारी नुकसान हो सकता है। हाँ, व्यापार में दांव पेच लड़ाने पड़ते हैं। तो ऐसी विरोधाभासी स्थिति में यह दस्तावेज क्या सलाह देता है? क्या किसी को यह सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाना चाहिए? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। यह किसी भी दार्शनिक विचार की असली परीक्षा लेता है और ये देखना बहुत दिलचस्प है कि यह दस्तावेज इस पर कितना संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाता है। तो क्या ये भागने की सलाह देता है? बिल्कुल नहीं। ये कहीं भी सामाजिक जिम्मेदारियों से भागने या संन्यास लेने की वकालत नहीं करता। इसके विपरीत ये स्पष्ट रूप से निर्देश देता है कि गृहस्थ व्यवहार में रहना है, धंधा भी करना है। धंधा भी करना है। तो फिर उस सांसारिक व्यापार और इस आध्यात्मिक शुद्धता के बीच वो नाजुक संतुलन आखिर बनेगा कैसे? इसे समझाने के लिए दस्तावेज सर्वोच्च सत्ता को एक बहुत ही कुशल सर्जन या एक अनुभवी चिकित्सक के रूप में प्रस्तुत करता है। सर्जन के रूप में? हाँ, कोई भी योग्य चिकित्सक कभी भी हर मरीज को एक ही जैसी कड़वी या भारी दवा नहीं देता। वो पहले मरीज की नब्ज देखता है, उसके शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति का आकलन करता है और फिर उसे केवल उतनी ही दवा बताता है जितना वो मरीज बिना टूटे अपना सके। एकदम सही। दस्तावेज ये स्वीकार करता है कि हर व्यक्ति की अपनी अलग परिस्थितियां हैं, समाज में उसकी अलग भूमिका है, इसलिए व्यक्ति को वही कदम उठाने चाहिए जो उसकी क्षमता के भीतर हो। एकदम से सब कुछ बदलने का दबाव नहीं है, लेकिन दिशा निरंतर उस शुद्धता की ओर होनी चाहिए। ये दृष्टिकोण वास्तव में बहुत ही लचीला और व्यावहारिक है। और इसी संदर्भ में दस्तावेज के एक हिस्से में एक बहुत ही खूबसूरत सिंधी कहावत का जिक्र किया गया है। हाथकार डे दिलियार डे। हाँ, हथकार दे दिलियार डे। इसका अर्थ है कि मनुष्य के हाथ लगातार अपने सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करते रहें, लेकिन उसका दिल हमेशा उस परम प्रिय, उस सर्वोच्च सत्ता की याद में स्थिर रहे। और इसी मानसिक स्थिति को दस्तावेज में डबल लाइट या दोहरे रूप से हल्का रहने की अवस्था कहा गया है। हल्कापन यहाँ 2 अर्थों में है, एक तो ज्ञान का प्रकाश और दूसरा मन का भारीन होना। और जब कोई व्यक्ति अपने सभी सांसारिक दायित्व निभा रहा होता है लेकिन मानसिक रूप से वो जुड़ा रहता है, तो वो धीरे धीरे कर्मातीत अवस्था की ओर बढ़ने लगता है।
कर्मातीत अवस्था। दस्तावेज के अनुसार कर्मातीत होने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति कर्म करना छोड़ दे। नहीं, कर्म तो करना ही है। इसका अर्थ है कि कर्म करते हुए भी उस कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव, उसके तनाव से व्यक्ति का मन पूरी तरह आजाद रहे। वो दुनिया की सारी जिम्मेदारियां उठाता है, लेकिन दुनिया का बोझ उसके मन पर शून्य होता है। तो इस पूरी दार्शनिक यात्रा का अंत कहाँ होता है? राजियों का अभ्यास करना, विकारों से युद्ध करना, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने की कोशिश करना, इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य क्या है? दस्तावेज के अनुसार इस व्यक्तिगत मानसिक परिवर्तन का सीधा असर विश्व के भविष्य पर पड़ता है। इसका अंतिम लक्ष्य एक बिल्कुल नई दुनिया का निर्माण करना है। नई दुनिया? हाँ, दस्तावेज भविष्य की एक ऐसी दुनिया का दावा करता है जिसे उसने सतयुग या स्वर्णिम युग का नाम दिया है, जहां संपूर्ण मानव जाति के लिए केवल एक विश्व, एक राज्य, एक धर्म और एक ही भाषा होगी। ये तो एक बहुत ही विशाल और आदर्शवादी परिकल्पना है, एक धर्म और एक भाषा। लेकिन क्या दस्तावेज ये भी बताता है कि इतनी बड़ी वैश्विक क्रांति कैसे होगी? क्या ये कोई दैवीय चमत्कार होगा? नहीं, दस्तावेज चमत्कार की किसी भी धारणाओं को खारिज करता है। इसके अनुसार ये कोई रातों रात होने वाली जादुई घटना नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही गहरी मेहनत की आवश्यकता बताई गई है। किस तरह की मेहनत? ये मेहनत है मनसा, वाचा और कर्मणा में पूरी तरह से एक्यूरेट या सटीक बनने की। मनसा वाचा कर्मणा। इसका मतलब है कि व्यक्ति के विचार, उसके द्वारा बोले गए शब्द और उसके द्वारा किए गए कर्म, इन तीनों में कोई विरोधाभास न हो। ये तीनों एक ही दिशा में हों। ये तो मानव स्वभाव के लिए एक बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। सोचना, बोलना और करना, इन तीनों स्तरों पर पूर्ण एकरूपता लाना कोई आसान काम नहीं है। ये सच में कठिन है, और शायद इसीलिए दस्तावेज के अंत में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार दिया गया है कि जिनका दिल बड़ा है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जिनका दिल बड़ा है। हाँ, ये एक बहुत ही स्पष्ट संदेश है कि अगर समाज को उस नई दुनिया की ओर बढ़ना है तो लोगों को अपनी संकीर्ण सोच से बाहर आना ही होगा। दस्तावेज सफलता का एक सीधा सूत्र देता है कि हमें अपनी और दूसरों की कमजोरियों को देखने के बजाय केवल उनकी विशेषताओं और खूबियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्योंकि जब इंसान दूसरों की अच्छाई देखने लगता है तभी समाज में सच्चा विश्वास और एकता का निर्माण होता है। बिल्कुल। तो इस पूरी गहन चर्चा का अगर सार निकाला जाए तो यह दस्तावेज इस विचार को दृढ़ता से स्थापित करता है कि बाहरी दुनिया में कोई भी स्थायी बदलाव लाने की शुरुआत हमेशा व्यक्ति के अपने अंदर की दुनिया से ही होती है। अंदर की दुनिया से ही। वो याद की यात्रा, वो मानसिक प्रतिरोधक क्षमता, जहां इंसान कमल के फूल की तरह दुनिया में रहते हुए भी उससे अछूता रहे, यही वो चाबी है जो भविष्य की एक बेहतर दुनिया के दरवाजे खोल सकती है। ये केवल कुछ नियम नहीं है, बल्कि मानवीय चेतना को उसकी चरम सीमा तक ले जाने का एक विस्तृत ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल सही कहा। और इस चर्चा को विराम देने से पहले मैं इस दस्तावेज से उभरे एक बहुत ही अलग और गहरे विचार पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी। हमने इस बात पर काफी चर्चा की कि व्यक्ति अपने कर्मों के प्रभाव से मुक्त होकर पूरी तरह से हल्का हो जाए, कर्मातीत अवस्था। हाँ, लेकिन जरा इस पर विचार किया जाए। इस दस्तावेज में कर्मातीत होने की बात कही गई है, यानी कर्म करते हुए भी उसके मानसिक बोझ से पूरी तरह मुक्त रहना। जरा सोचिए, अगर दिन भर की भागदौड़, ईमेल्स और मीटिंग्स के बाद आपके मन पर उस काम का 0% भावनात्मक बोझ रहे। 0%। तो कल सुबह जब आप उठेंगे तो दुनिया को देखने का आपका नजरिया कितना अलग और शक्तिशाली होगा। क्या समाज में वो महत्वाकांक्षा खत्म हो जाएगी जिसे हम प्रगति का इंजन मानते हैं, या फिर मानव महत्वाकांक्षा का स्वरूप कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते? ये एक ऐसा विचार है जो भविष्य की पूरी रूपरेखा को चुनौती देता है। क्या बिना तनाव वाली महत्वाकांक्षा संभव है? इस विचार को आज अपने साथ ले जाना चाहिए। सुनने वालों के लिए ये सच में सोचने वाली बात है। आज के इस गहरे विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि इस स्रोत सामग्री से निकले इन दार्शनिक दृष्टिकोणों ने कुछ नए विचारों को जन्म दिया होगा। अगले विश्लेषण तक इन विचारों पर मनन करते रहें।